हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हैं काफ़ी रियल और काफ़ी इंटरेस्टिंग रियल हॉरर स्टोरी। तो आज हम आपके लिए 3 सबसे भूतिया कहानी लाए हैं जिसे सुनकर आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो लगाइए हेडफोन और चलिए चलते हैं अपनी पहली कहानी पर। मेरा नाम सुभाष है। मैं हरियाणा के पानीपत का रहने वाला हूँ और यह कहानी आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह बिल्कुल सच्ची घटना है जो मेरी माँ ने मुझे बताया था। तो यह घटना आज से करीब 36 साल पुरानी है। तो उस समय मेरी माँ की शादी नहीं हुआ था और वो अपने गांव अरियाव में ही रहा करती थी। तो उस गांव में एक लड़का की अभी अभी ही नई शादी हुई थी। तो लड़की भी काफ़ी अच्छी थी। वह अपने घर में अच्छे से अपने परिवार वालों की जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करती और उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहती। और ऐसे ही हंसी खुशी से समय बीतता गया। लेकिन यह हंसना और खुशी से रहना ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं था, क्योंकि शादी से पहले ही उस परिवार पर एक काली डायन या फिर यूँ कहें तो एक बुरी शक्ति की नज़र थी। और जैसे ही उस लड़के की शादी हुई वह पिशाचिनी और भी उस लड़के और घर में आई उस नई नवेली बहू से नाखुश हो गई। खैर, जब भी शाम गहराता लड़की एक डर के साए में घिर जाती और उसे अपने आसपास एक मनहूसियत और किसी का डर का आभास होने लगता। लेकिन फिर भी वह इन एहसासों को नज़रअंदाज करती और एक दिन जब घर में कोई नहीं था, जब वो बहू लड़की अपने रूम में अकेली एक आईने के पास बैठी अपने आप को देख ही रही थी कि अचानक से आईने में एक भयानक रूप धारण की हुई पिशाचिनी दिखी। वो इस दृश्य को देखकर वहीं चीख उठी और जैसे ही अपने पीछे दिखी वह वहाँ नहीं थी। तो वह वहाँ से शायद अब गायब हो चुकी थी। और ऐसे ही चलता गया। वह लड़की जब भी अपने साथ ऐसे असाधारण घटनाओं को अपने आसपास महसूस किया करती, उसी समय वह डर जाती। और इस घटना के बाद वह इससे रहा नहीं गया और उसने एक दिन अपने पति और सास ससुर से भी बताया। लेकिन वे लोग इस बात को वहम मानकर या फिर उसकी बातों को सुनकर उसी समय डांट देते और कहते कि हमारे घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये तुम्हारा ज़रूर वहम है। लेकिन वे लोग नहीं जानते थे कि इन असाधारण घटनाओं और इन बातों को नज़रअंदाज करके वे कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। और जैसे जैसे समय बीतता गया यह घटना और भी बढ़ने लगी और उस लड़की की तबीयत भी अब ज़्यादा दिन तक ठीक नहीं हो पाती। वे बीमार पड़ी रहती और वो काफ़ी कमज़ोर भी होने लगी। तो उसी तरह एक शाम वह बहू अपने रूम में अकेली सोई हुई थी। उस रात उसके घर पर सिर्फ उसके सासू माँ ही थी। लड़का के पिता और वह लड़का जिसकी शादी हुई थी, वे दोनों ही उस रात शहर में गए थे। लेकिन जैसे ही सुबह हुआ और जब उसकी सास ने देखा कि उसकी बहू अपनी कमरे से अभी भी बाहर नहीं निकली थी और लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसने खूब दरवाजे को पीटा और आवाज़ दी, लेकिन फिर भी अंदर से उस सुबह बहू का आवाज़ नहीं आई। खैर, वह उस समय काफ़ी डर गई कि ना जाने इसके कमरे में क्या हो गया है कि ये अभी तक नहीं उठी और आवाज़ भी नहीं दे रही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो हमसे भी पहले उठ जाती थी। उसी समय गांव के कुछ लोगों को पकड़ कर लाई और गांव वाले लोगों ने उसी समय दरवाजे को किसी तरह तोड़ा और उसके अंदर जैसे ही गए वे ने उस नज़ारे को देखकर सभी लोग सहम गए। वो बहू अपने शीशे के सामने एक नज़र लगाए हुए कुर्सी पर बैठी थी और गले पर रस्सी का दाग और उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थी, लेकिन वह मर चुकी थी। तो गांव वाले लोग उस दृश्य को देखकर डर गए और वे समझ गए कि यह जरूर किसी बुरी शक्ति का शिकार हुई है। इस घर में ज़रूर कुछ ही ऐसा है जो इन लोगों ने इस लड़की के साथ छुपाया है। तो खैर, कुछ समय के बाद पुलिस की छानबीन से पता चला कि वह लड़का इससे पहले भी एक दूसरी लड़की के साथ शादी किया था और वह उसे छोड़कर विदेश चला गया। और जब लड़की ने कहा था कि या तो वह मुझे अपने साथ ले जाए वरना वह गांव को लौट आए, तो लड़के ने उस दिन अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और उसकी बातों को साफ इनकार कर दिया। इसी कारण उसी रात अपने कमरे में उसने फांसी लगा कर अपनी जान दे दी। तो उसके बाबूजी और माँ ने उसी लड़की को उसके पास ही एक जंगल में गाड़ दिया ताकि पुलिस या फिर गांव वाले लोगों को पता नहीं चले
और उन्होंने कह दिया कि वह किसी और के साथ भाग गई है। तो गांव वाले कहते हैं कि शायद इसीलिए वह आज भी इस घर में रहती है। और तो खैर पुलिस वाले उस दिन इस घटना को एक खुदकुशी मान लिया और वे वहाँ से चले गए। लेकिन आज भी कई सवाल हैं जो किसी को समझ नहीं आया कि आखिर वह लड़की खुदकुशी क्यों करेगी। दूसरी बात कि वह एक कुर्सी पर बैठकर और वो भी शीशे के सामने खुदकुशी की बात कुछ हजम बात नहीं होती। कोई कैसे कर सकता है। पुलिस वाले ने उसी दिन उसके पति और उसके सास ससुर को मौत की खबर को छुपाने के जुर्म में तीनों को जेल के अंदर डाल दिया और 2 साल के बाद फिर से उन्हें रिहा कर दिया गया, क्योंकि अब ये कत्ल तो नहीं था। तो वे कुछ साल के बाद छूटकर घर वापस ही आ गए, लेकिन मौत ने अभी भी पीछा नहीं छोड़ा था। तो 10-18 दिन के बाद ही वह लड़का भी उसी रूम में जिसमें उसकी पहली पत्नी और दूसरी पत्नी का दर्दनाक और रहस्य रूप से मौत हुआ था, सुबह वह भी लड़का उसी रूम में नीचे बिस्तर के नीचे धरती पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला। उसके बाद उस घर को लोग छोड़कर वहाँ से दूसरे जगह चले गए और उस दिन वे कहाँ गए आज तक किसी को पता नहीं चला। मैंने अपनी माँ से उस दिन पूछा कि माँ वह घर अभी भी है क्या। तो मेरी माँ ने बताया कि हाँ बेटा वह अभी भी है, लेकिन अब वह खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। लेकिन आज भी वहाँ कोई नहीं जाता, क्योंकि आज भी वहाँ से कुछ चीखने की आवाज़ें आती रहती हैं और आज भी वो देखने में काफ़ी भयानक लगता है। तो आज की हमारी पहली कहानी यहीं पर समाप्त होती है और ये बिल्कुल सच्ची घटना थी। तो चलिए चलते हैं अपनी दूसरी कहानी पर। मेरा नाम आरती खंडेवाल है। मैं राजस्थान के प्रतापगढ़ का रहने वाली हूँ और आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ, वो बिल्कुल सच्ची घटना है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारे राजस्थान में बहुत से ऐसी ऐतिहासिक जो राजाओं द्वारा बनाए गए ऐसे महल हैं जो बहुत पुरानी हैं और कई लोग देश विदेश से घूमने आते रहते हैं। लेकिन आज से 7 साल पहले की बात है। तो उस समय हम अपने गांव में ही रहा करते थे। तो मैं आपको अपने गांव के नाम तो नहीं बता सकती, तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ भी एक बावड़ी रहा करता था और शायद वो अभी भी है। तो दिन में तो वहाँ कोई नहीं जाता और रात में तो बातें क्या कहना, उसे कुछ लोग देखना भी पसंद नहीं करते थे। तो कहा जाता है कि एक दिन एक आदमी आज से 15 साल पहले इसी बावड़ी के पास गर्मियों के दिनों में पानी पीने के लिए वहाँ आकर बैठ गया। लेकिन वह इस बावड़ी से और इसके इतिहास से अनजान था और कहा जाता है कि उसके अभी वहाँ बैठे हुए 1 घंटे ही हुए होंगे कि उसी समय बावड़ी से किसी के चिल्लाने की आवाज़ उसे सुनाई दिया, मानो कोई वहाँ कोई सहायता मांग रहा हो कि मुझे बचाओ। वो आदमी जैसे ही आवाज़ को सुना वह तुरंत दौड़ते हुए बावड़ी के अंदर चला गया। उसके अंदर दलदल भरे कीचड़ में एक लाश उसी समय जिंदा निकल गया और उसी रात उसी आदमी के पैरों को पकड़कर उसी दलदल भरे कीचड़ में उसे खींचने लगा। वो वहीं चिल्लाने लगा। तो वो तो उस दिन शुक्र है कि वहीं से एक आदमी और एक औरत रात को गुजर रहे थे, तो उन्होंने उसकी आवाज़ सुने और वहाँ उसी समय वो दौड़ते हुए गए। तो वे जैसे ही वहाँ पहुँचे वे दोनों देखकर उस दृश्य को काफ़ी दंग रह गए। उस आदमी का आधा शरीर उसी कीचड़ में अंदर घुस चुका था और वे लोग जैसे ही उसके पास पहुँचने की लिए और दौड़े, उसी समय वे लोग देखे कि एक हाथ अंदर से कीचड़ से निकला और वह उन्हीं लोगों के सामने उस आदमी के मुंह और नाक में कीचड़ भरकर उसको अंदर गाड़ दिया, जिसे आज तक कोई खोज नहीं पाया। खैर इस घटना को देखकर और सुनकर पूरे गांव के लोगों में उस बावड़ी में पानी रहने नहीं दिया गया ताकि वह बाहर नहीं निकल पाए। तो कहा जाता है कि यदि पानी नहीं रहा और कीचड़ भरे रास्ते अगर नहीं रहे तो वे कुछ नहीं कर सकता। तो इस घटना के कारण मैंने पूछा तो पता चला कि कुछ समय पहले जब यहाँ पर एक राजा रहता था तो उसके खिलाफ साजिश करने वाले लोग या फिर
अपने राजा से विश्वासघात करते पकड़े जाने पर उन्हें इसी बावड़ी में जिंदा गाड़ दिया जाता था, जिसके कारण वे लोग आज भी अपना बदला लेते हैं। और तब से ये कई घटनाएं होने लगी हैं और तब से गांव वाले लोगों ने उस बावड़ी के पास रात में जाते वक्त और दिन में जाते वक्त भी काफ़ी सहम जाते हैं और उसका नाम खुनिया बावड़ी रखा गया है, जो आज भी मौजूद है। लेकिन उसमें अब पानी नहीं रहता, वो सूखा ही रहता है। और उसके बाद ऐसी घटनाएं कभी देखने को नहीं मिली है, फिर भी वहाँ आज भी लोग नहीं जाते। चले चलते अपनी अगली कहानी पर। मेरा नाम सुमित है, मैं बिहार का आरा जिला का रहने वाला हूँ। तो मैं जिस गांव में रहता हूँ उसका नाम दुलौर है, जो NH30 के हाईवे के पास ही स्थित है। तो मैं आपको बता दूं कि यह हाईवे बहुत भुतहा है, जो आए दिन कई असाधारण गतिविधियों से मौजूद रहा करता है। क्योंकि जब भी रात को हाईवे के मोड़ से कोई गुजरता है, उसे अचानक एक औरत और एक आदमी लाल जोड़े में दिखाई देते हैं और जो उनके लिफ्ट मांगते और नज़र आते हैं। तो जब कोई उनको लिफ्ट देता है, वे लोग उनका एक्सीडेंट करा देते हैं। तो यहाँ के लोगों को कहना है कि इस मोड़ पर कई वर्षों पहले दो शादी के जोड़ा जब अपने घर जा रहे थे, तो उसी समय एक ट्रक से इनका दर्दनाक टक्कर हो गया, जिससे वहीं वे लोग उसी समय मारे गए। वह एक्सीडेंट उस समय इतना खतरनाक था कि जो भी देखा वो शहर गया। इतना खतरनाक और भयानक एक्सीडेंट कैसे हो सकता है। खैर, इन्हीं सभी घटनाओं और आए दिनों एक्सीडेंट के कारण सरकार ने अब इस हाईवे को 4 लेन बनाने जा रही है, जिससे एक्सीडेंट का सिलसिला रुक जाए। लेकिन शादी वाले जोड़े आज भी कभी दिख जाते हैं और किसी को लिफ्ट का इंतज़ार करते रहते हैं ताकि उनको भी अपने साथ शामिल कर सके। और यह बिल्कुल सच्ची घटना है। तो आशा करता हूँ आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।